पब्लिक मेरी जान खाती है, मैं किसकी जान खाऊंगा ये बताओ। आप देखिए, पहले ये रोना रोते थे पार्षद के हमारे मेयर नहीं है, दूसरी फला पार्टी के मेयर हैं, अब तो हुक्मरान भी उनके हैं, फिर उनके बीजेपी के पार्षद ही परेशान हैं। तो ये स्थिति बड़ी गमगीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग कह रहे हैं, देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 78 के एक मोहल्ले के लोग किस तरीके से परेशान हैं। वो ढकेल पर बाल्टी रख के दूसरे मोहल्ले से पानी भरने जा रहे हैं। ये स्थिति है वार्ड नंबर 78 की। विस्तृत रिपोर्ट। तो ये वहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं तो कुत्तों की पोटी उठाने वाला, नहीं कोई झाड़ू वाला, नहीं कोई नाली वाला, कोई भी नहीं होता। स्वयं ही सारी नालियाँ साफ करनी पड़ती है, स्वयं ही बाल्टी से। चाहे हम किसी बाहर किसी अधिकारी से ही बात कर लें, चाहे सफाई अधिकारी से बात कर लें, किसी से भी बात कर लो, कोई असर नहीं होता। और अगर हम कूड़े वालों को आवाज भी देते हैं ना, भाग जाता है हाथ। नगर निगम की टीम कोई काम नहीं करती, कोई काम नहीं करती और हाथ हिला के भाग जाते हैं, कहते हैं हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। मैम, जब जनप्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? अब यही कहते हैं आपका सारा काम होगा, आपकी सफाई होगी। काम हुआ? काम अब तो और बेकार हो गया। और बेकार हो गया? पहले तो अभी थोड़ा बहुत होता था, अब तो समझ लो बिल्कुल बेकार। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुलश्रेष्ठ पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं वार्ड 78 के मानिक चौक राम मंदिर इलाके में। जी हां, मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर पानी की बदहाल व्यवस्था किस तरीके से है। एक मोहल्ला ऐसा है यहाँ पर पिछले 20 दिन से पानी नहीं आ रहा, और एक मोहल्ला ऐसा है यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से पानी लीक हो रहा है। आप मेरे देख सकते हैं लगातार किस तरीके से पानी लीक हो रहा है, पूरी गली में घरों के सरांदों में जा रहा है, जिसकी वजह से घर को बैठने का बहुत ज़्यादा डर है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे या नॉर्मल काम करेंगे या हम जलमग्न होने से बचाएंगे और पीने का पानी हमें स्वच्छ मिलेगा, तो ये पीने का पानी जो वेस्ट हो रहा है, वहाँ एक मोहल्ले को 20 दिन से लगातार पानी नहीं मिल रहा। लोग ढकेलों पे बर्तन लेके जा रहे हैं दूसरे मोहल्ले में पानी लेने के लिए। तो आप बताइए, इस बदहाल व्यवस्था के लिए कुछ कौन जिम्मेदार है? मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, हम चाहेंगे उनसे जानेंगे कि वो कुछ बताएं कि किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं साहब सुनील साइंटिफिक जी, मानिक चौक निवासी जी, यहाँ कम से कम 25 दिन से पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। घरों में गंदे पानी पहुँच रहा है। हाँ। देखने वाला कोई नहीं है। पार्षद जी ने जेई वगैरह को बुलाकर दिखाया था। हाँ। जेई वायदा कर गए थे सब 2 दिन के अंदर सब समस्या समाधान हो जाएगा। आज 25 दिन हो गए, कोई समाधान नहीं हुआ है। और पानी लीकेज हो रहा है, बिल्डिंगों में गिरने का, उसका भी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। सफाई की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं नगर निगम वाले क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। इसी बात से स्मार्ट सिटी बनाएंगे शहर को, ये स्मार्ट सिटी बनना है। मेयर साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? मेयर साहब से कहेंगे आकर के यहाँ इंस्पेक्शन करें, देखें यहाँ क्या हो रहा है मोहल्लों में। पानी सफाई की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है। गंदा पानी घर में पहुँच रहा है, उससे और बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। आजकल वैसे ही डेंगू वगैरह सारा इन्फेक्शन फैल रहा है, इससे और समस्या पैदा होंगी। सर, जैसे कि ये पुराने शहर का इलाका है, ये बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। पूरा बीजेपी का यहाँ पर बीजेपी का कोर वोटर है, तो यहाँ के लोग समस्या में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही होगी कि मेयर साहब भी हमारे बीजेपी के चुने हुए हैं। अरे साहब, बहुत ज़्यादा समस्या है। बीजेपी मैं समझता हूँ उन्होंने एक बार भी यहाँ पर राउंड नहीं लिया। उन्होंने यहाँ करके कितनी बड़ी समस्या है, कितनी परेशानी है। ओल्ड मोहल्ला है, अब ये बीजेपी का पूरा वोट बैंक है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। समस्या है कि जो समस्या है पब्लिक की, वो ख़त्म होनी चाहिए। कैसे होंगी, वो आए देखें और उसका समाधान करें। सर, आप बताइए, आपको किस तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर काकर में गंदी व्यवस्था है, पूरा जलमग्न हो रहा है। और दूसरी बात ये है, सफाई की व्यवस्था के तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर जो वार्ड में कर्मचारी हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। संबंधित पार्षद कितना काम करते हैं यहाँ? संबंधित पार्षद तो लगे रहते हैं, मगर उनकी चल यूँ नहीं पाती कि स्टाफ नहीं है। अच्छा। स्टाफ नहीं होने के कारण काकर में वो गंदगी रह जाती है और बहुत परेशानी है। पानी बहने के चक्कर में मकाने बैठ रहे हैं, और एक मकान में तो कुछ हल्की सी दरारें भी आ गई हैं। अच्छा। यही है मेरा कहना। जान और माल पूरा खतरा है आप लोगों को? जान माल का पूरा खतरा है। आगे आने वाले कल में कुछ भी हो सकता है अगर ये जल्दी सही नहीं हुआ तो। इसी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 78 से पार्षद, हम उनसे भी जानेंगे। सर, आपके एरिया में ये इतना बुरा हाल हो रहा है, लोग परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने विष्णु जी है, उनको दिखा दिया, अवगत करा दिया है। कम से कम 20-25 दिन हो गए। हाँ। उनको दिखा दिया, नेक वो खोद करके चले गए। उसके अलावा उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, फोटो खिंचवाता हूँ, भेजवाता हूँ, लेकिन मुझे भरोसा दिया जाता है काम नहीं हो रहा। 20 दिन तक पल्लग मेरे उस क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। 20-25 दिन उन्होंने सबने ये गड्ढा खोदबा, ये सबने काम करके देख लिया। अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए जेई ने। अच्छा। अब जेई जैसे आदमी हाथ खड़े कर रहे हैं, तब मैं बता पब्लिक के लिए मैं क्या जवाब दे दूँ? सर, एक बात बताइए, एक होती है सत्ता की हनक,
सत्ताधारी पार्टी है, आप आपके मेयर भी हैं और आप भी बीजेपी से क्या नाम है पार्षद हैं, तो क्या वो असर कम हो रहा है अधिकारियों पर? मैंने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें प्रस्ताव में ये दोनों गंदे पानी की भी समस्या है और ये सारी समस्याएं से ये लीकेज सब मैंने समस्या दे रखी है उसको। अब कल मीटिंग है, अब कल मीटिंग में इसको और उठाया जाएगा, उसमें भी आया भाई जवाब तक 6 महीने तक मीटिंग ही नहीं हुई है। अब कल मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में जो भी थोड़ा सा होगा उसको देख रखा जाएगा सब जवाब। पार्षद जी मुझे एक बात बताइए, जैसे कि ये पूरा कोर बीजेपी का एरिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों का आप पर प्रेशर भी रहता होगा कि आपने हमसे वोट लिया, काम नहीं लोगों का प्रेशर, पूरी जनता का प्रेशर रहता है, क्योंकि पूरी जनता यहाँ पर लगभग बीजेपी की ही वो है पूरी जनता। अब इसमें क्या कहती है चाचा पूरी जनता? ये गंदा पानी आता है डेली। अच्छा। और जो यहाँ ऐसा पनारा बह रहा है, नाले बह रहे हैं पानी के। अच्छा। कई दिन हो गए यहाँ पे पानी बहते। क्या कहना चाहोगे? मेरे साथ चंगे तो यहाँ से दुरुस्ती कराई जाए, पानी साफ मिलना चाहिए और जो पानी बह रहा है सही दुरुस्ती कराई जाए। बहुत पानी बहता है शाम को यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एक भाई साहब और है, हम जानेंगे। ये हमारा 5 साल हो गए गंदे पानी पीते पीते। अच्छा। और उनसे भी कही, इनसे भी कही, इन्होंने कहा नए पाइप पड़ेंगे या कम नहीं पड़ेंगे। अब जो चीज़ तो ये आपने पार्षद जी जिताए हैं तो ये काम नहीं कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? नए पाइप पड़ेंगे, अब जना कम नए पाइप पड़ेंगे। पार्षद जी ये कह रहे हैं कि नए पाइप 2012 से पार्षद रहा था, 12 में रहा था, 12 में भी मैंने यही उठाया था गंदे पानी की समस्या। मुझको गंदे पानी की समस्या 12 में और 17 से हमारे बड़े भाई साहब रह चुके हैं पार्षद, उन्होंने भी पूरी जोर से उठाया था, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान आज भी मैंने जो वो दिया प्रस्ताव दिया है, गंदे पानी का प्रस्ताव दिया है। इसकी स्मार्ट सिटी के तहत आ रहा है, स्मार्ट सिटी में आ रहा है, उसके बावजूद भी कोई स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा। अब मैं क्या बताऊँ, अब पब्लिक मेरी जान खाती है, मैं किसकी जान खाऊंगा ये बताओ। आप देखिए, पहले ये रोना रोते थे पार्षद के हमारे मेयर नहीं है, दूसरी फला पार्टी के मेयर हैं, अब तो हुक्मरान भी उनके हैं, फिर उनके बीजेपी के पार्षद ही परेशान हैं। तो ये स्थिति बड़ी गमगीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम पिछले कई सालों से यहाँ पर गंदे पानी में रह रहे हैं। जी कितने? 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ। ये बताइए, जीतने के बाद यहाँ पर कोई आता है फिर दोबारा देखता है? कोई ना आवे, कोई ना आवे, नहीं कोई ना आवे। बताइए क्या कह रहे हैं आप? 3 जगह पाइपलाइन फट रही है, यहाँ फट रही है, रश्मि इलेक्ट्रिक पे फट रही है, चंद्र डॉगज के पीछे फट रही है। 3 जगह फटी हुई है पाइपलाइन। 3 जगह पाइपलाइन? उस पाइपलाइन को फटे हुए रश्मि इलेक्ट्रिक वाले को 1 साल से ज्यादा हो गया। अभी तक कोई नहीं देखा? नहीं ना। पिछली एक पाइपलाइन जो है 1 साल से आ रहा हो गया क्या? मैं तो 6 महीने से आया, मैंने सबको दिखा दिया, जेई को दिखा दिया, जेई देख के चले जाते हैं। और अगर ठीक है, आपने कुछ कार्रवाई करने की बात की? कार्रवाई को जेई कि मैं ये चेक कर रहा हूँ, उस चेक कर 20 दिन से 25 दिन से वो पानी नहीं आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ कि वो दूसरी गड्ढा खोद दिया, कि आज वो मोटर खराब है उसको सही करा रहा हूँ, ये करा। कल तो उन्होंने पूरी तरह से हाथ खेले कर दिए, जेई ने, विष्णु जेई नाम है उनका, हाथ खेले कर दिए, साहब मेरे पर नहीं हो पाएगा। तो मैं मजबूर होकर के मैंने आपको भी बुलवाया, ये देखा है, देखो पानी क्या है। तो भाई हमारी, मैंने मेयर साहब से भी शिकायत कर चुका हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कल जो मीटिंग है उसमें भी दे चुका हूँ सब चीज़। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? अधिकारियों से कह सकता हूँ, अधिकारी मने भी नहीं करते हैं, काम भी नहीं करते हैं। देखिए, पहले ये बात होती थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब सरकार भी आपकी बन गई, मेयर भी आपका हो गया, उसके बाद भी लोगों की समस्या एज इट इज बनी हुई है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? लोग रोना कब बंद होगा लोगों का? सर ये साहब आएंगे, वो साहब जाएंगे, यही चलता रहेगा। और आज भी पुराने शहर की जो कोर वोटर कहलाता है बीजेपी का, खुद बीजेपी के पार्षद यहाँ मौजूद हैं, वो खुद परेशान है। आप देख सकते हैं। विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद।